सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेगी एंड दैट विल बी अबाउट कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने मेरे इंटर ग्रुप वन के टाइम पे की। आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक्स। तो पहली मिस्टेक जो मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे की थी वो थी नॉट अ प्रॉपर प्लानिंग। नो प्रॉपर प्लानिंग बिकॉज आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर आपके पास कोई सॉर्ट ऑफ प्लान फिक्स ही नहीं है कि आपको कितने टाइम बाद क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन के बाद कितनी रिविजन्स करनी है, कौन से टेस्ट वगैरह देने हैं। सो दीज आर सम फ्यू रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको पहले से आपके माइंड में वो होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करा। एंड और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी दैट इज़ कि डेली टारगेट्स में अगर जब हम ऐसा सेट करते हैं तो उसमें हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स लिखते हैं, लाइक 16 आवर्स अ डे, 18 आवर्स अ डे। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने अभी जो कि ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग स्टडीज़ के लिए नहीं बैठ सकते, सो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली शॉर्ट स्लॉट्स बनाओ अपने एंड आप ट्राई करो, आप 3-4 घंटे 6-7 घंटे ऐसे चालू करो, सो दैट फिर जैसे आपकी वो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो आप उसको नंबर ऑफ आवर्स को आप शिफ्ट कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड लव टू से। आप चलेगा रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, भले वो छोटे रहेंगे चलेंगे, लेकिन आप जितना ज़्यादा रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक टारगेट सेटने का सिर्फ ओनली एक सिंपल मोटिव है, दैट इज़ कि आप जो है बेसिकली टाइम टू टाइम चीज़ें कंप्लीट करते जाएंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस भी आना चालू हो जाएगा। तो सेकंड थिंग विल बी इग्नोरिंग रिविजन्स। ओके, आई थिंक रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन जर्नी एंड आई थिंक आपको नॉट ओनली थियरी सब्जेक्ट्स में बात करूँ, अगर प्रैक्टिकल्स की तो आपको उसे भी रिवाइज करना चाहिए। रिविजन आई थिंक इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड आई थिंक आप जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे आई थिंक आपको उतनी ज़्यादा कम प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पढ़ेंगे। बेसिकली जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, रिमेंबर मेरा ग्रुप वन का जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मई में, मैंने रिमेंबर जब मैं लॉ पढ़ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था आई थिंक एवरीथिंग मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा था मैं वो फर्स्ट टाइम के लिए पढ़ रही हूँ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था दैट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग्स बिफोर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिविजन करना चाहिए। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड 1.5 डे का जो भी प्लानर होता है बेसिकली वो आप ट्राई करो वो स्टार्टिंग से ही मैनेज करने का। लाइक आपने अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आप ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचो कि आप वो चैप्टर 1.5 डे में कैसे कवर करोगे, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आपके पास जैसे आप पढ़ना चालू करते तभी आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए बिकॉज आई थिंक 1.5 days प्लेज अ मेजर रोल इन योर रिजल्ट्स। आई थिंक अगर आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है लेकिन आप वो सारी चीज़ें कंपाइल नहीं कर पा रहे 1.5 days में, आई थिंक इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। वॉट एवर आपने इतनी मेहनत करी, इतने पूरे जर्नी में आपने जितना भी अपना हार्डवर्क, जितना भी आपने कुछ भी दिया है, आई थिंक वो उसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी अगर आपने जो बेसिकली 1.5 डे के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है। तो थर्ड थिंग विल बी नॉट सॉल्विंग द इनफ क्वेश्चंस एंड आई थिंक या अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट मैं सिर्फ अकाउंट्स की सबकी बात नहीं करूँगी, मैं अगर टैक्सेशन की भी बात करूँ सो मेनली इफ आई टॉक अबाउट द टैक्सेशन, लाइक इसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था दैट इज़ कि मेरा जो इनकम टैक्स एंड जीएसटी मुझे ना इसके सारे कंसेप्ट काफ़ी क्लियर थे, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट कि मैंने क्वेश्चंस की जो है इनफ प्रैक्टिस नहीं करी थी एंड जब मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिया तो मुझे वो चीज़ें प्रेजेंट करना ही नहीं आ रही थी पेपर में, ठीक है। सो एक पार्ट होता है कि आपने अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, बट सेकेंड थिंग होती है कि आप उसे प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉल्विंग इनफ क्वेश्चंस हेल्प्स नॉट ओनली टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो क्लैरिटी एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग। सो आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है दैट जैसे आपने कंसेप्ट कर लिया है प्लीज ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन यू हैव। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यू विल वांट टू सॉल्व, आपको इतना ईजी होगा टू अंडरस्टैंड कि कौन सी अप्रोच लगानी है, ठीक है। सो ना हम एग्जामिनर को जानते हैं ना एग्जामिनर हमें जानता है। द ओनली थिंग दैट वी कैन कम्युनिकेट विद देम इज द हेल्प ऑफ अ पेपर। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली, एग्जामिनर नहीं जानता कि आपने इतने महीने या फिर इतने साल आपने क्या पढ़ा है क्या, तो एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो जज करेगा वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर पेपर। ओके, सो आप जितना पेपर में लिखोगे उससे पता चलेगा कि कितनी आपने प्रिपरेशन वगैरह किए। सो आपने जितने भी सारे कंसेप्ट पढ़े प्लीज ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन यू है। सो फोर्थ वन विल बी स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आई थिंक ये थोड़ा स्टडीज से थोड़ा हटके है बट आई वुड से दैट कि इक्वली ये भी इतना आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जर्नी में कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है बेसिकली अपनी जो ख़राब सिचुएशन है उससे वो चीज़ को आप किसी के अच्छे फेस से कंपेयर करो विच इज़ टोटली रॉन्ग एंड आई थिंक ये कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का एंड आई थिंक एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी एंड सबकी जर्नी अलग है, ठीक है। सो आप अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखो, विश्वास रखो, चीज़ें अच्छी होंगी, आपको जस्ट हार्ड वर्क करते रहना है। प्लीज़ ट्राई टू बी एज मच एज कंसिस्टेंट यू कैन एंड एक चीज़ हमने सबने पढ़ी होगी दैट इज़ कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय एंड दैट्स सो ट्रू बिकॉज आप जो है बेसिकली अपने आप को कंपेयर करके यू
द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ मेक योर सेल्फ फील डाउन एंड या अगर आप मोटिवेशन की तरफ से देख रहे हो दैट इट्स टोटली फाइन, बट अगर आप जस्ट टू कंपेयर कि आपकी जो लाइफ है वो उनसे अच्छी नहीं है एंड आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप वो चीज़ से कंपेयर करो अपने आप को किसी से भी, सो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर सेल्फ. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एंड ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर. हो कि आप हर दिन अपने आप को अच्छा बनाने में लग जाओ, ठीक है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी दैट चूजिंग दी ऑनलाइन क्लासेज विदाउट हैविंग अ सेल्फ डिसिप्लिन. सो आई वुड से दैट कि ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आई थिंक इफ़ यू आर रियली नॉट एट ऑल सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट, जो कि एक आप जो है बेसिकली एक आपके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं है, या फिर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग आवर्स के लिए अकेले नहीं बैठ सकते हो, सो आई विल हाईली सजेस्ट दैट कि प्लीज़ आप ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए जाओ. बिकॉज आई थिंक ये मिस्टेक जो है मैंने भी की थी अपने जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने जो क्लासेस ली थी स्टूडेंट. सो मैं पर्सनली सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट नहीं हूँ एंड ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई एंड दैट ये जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट करी तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई दैट कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक दैट वाज समथिंग जो कि मेरे लिए नहीं था, ठीक है. सो आई थिंक आई हैव टेल एवरी पॉइंट विच थिंक दैट मुझे डिस्कस करना चाहिए, बट मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूँगी दैट इज़ कि आई वुड सजेस्ट कि RTPs MTPs को इग्नोर मत करो. टेस्ट दो, आई थिंक टेस्ट देने से आपको क्लैरिटी कॉन्फिडेंस दोनों आएगी, ठीक है. एंड प्लीज़ ट्राई टू गिव एज मच एज मॉक टेस्ट एंड RTPs, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस घर पे करो, बिकॉज आई थिंक ये सारी चीज़ें इवेंचुअली आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी. एंड आप जब एग्जाम्स में विदाउट गिविंग मॉक टेस्ट वगैरह देते तो आई थिंक जो फाइनल एग्जाम्स दे रहे भाई आपका मॉक टेस्ट बन चुका है. आई थिंक जो कोई भी चीज़ें देखना नहीं चाहेगा. सो आई थिंक दैट कि आपको RTPs MTPs को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमारा जो रिसेंट अटेम्प्ट था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्टली RTPs MTPs से उठ के हमारे पेपर में आते हैं. आई थिंक सो आपको इससे समझ जाना चाहिए कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो कैरी करते हैं. सो ये आप पूरा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेटेस्ट 3-4 जो RTPs होती है MTPs उसे आप प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, टाइम निकालें उसके लिए. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो. अल्टीमेट मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही था, दैट इज़ कि इस वीडियो से अगर किसी को भी कोई भी चीज़ हेल्प हो जाती है देन आई थिंक आई ऑलरेडी अचीव माई पर्पज एंड या दैट्स इट. सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.